हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूं उसके अंदर गांव के एक बच्चे ने डायनामाइट बनाया है। तो डायनामाइट कैसे बनाया उसने, तो वो खतरनाक बात हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि वो उसने कई देश की उन्नति के लिए या कोई ऐसा काम किया होगा कि ताकि भला हो, या तो देश के डिफेंस का या किसी और चीज़ का। खैर ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसका टाइटल जो है वीडियो का, गाँव के बच्चे ने डायनामाइट बनाकर साइंसदान भी हैरान कर दिया। भारत एक नई सोच जो है चैनल का नाम है। इनको सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करते हैं ताकि पता चले माजरा क्या है। ऑन हो गया। अब ये पैर रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब हम पैर जैसे ही आर्मी राउंड मारते रहते हैं अपने कैंप के पास, जैसे ही मान लिया आर्मी राउंड मारने गया है, लोग अंदर घुस के आर्मी का कुछ डेटा वगैरह चोरी करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही अंदर जाएंगे पैर रखेंगे ऐसे सायरन करने लगेगा। ऐसे लैंड माइन का आविष्कार किया है। जब इंडियन आर्मी उस पर पैर रखेगी तो कुछ नहीं होगा, अदरवाइज और कोई पैर रखेगा तो वो ब्लास्ट कर ओह, जाएगा। हम लोग जानते हैं हमारे देश में 4 से 6 हज़ार आर्मी पर साल खुद के लगाए हुए लैंड माइन से शहीद हो जाते हैं। you know the problem now he's going नमस्ते, for the मैं हूं answer पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक solution. नई सोच। पता है, हमें एक बच्चे का पता चला है, उनका नाम है विवेक। वो सिसवा बाजार के हैं, महाराजगंज। हमें जब पता चला कि 11वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने कुछ बहुत बढ़िया बनाने की कोशिश की है, जो 7 समुंदर पार या ये कहें कि कई 100 किलोमीटर दूर, अपने घर से दूर जो हमारे देश के जवान रहते हैं, वो कैसे सुरक्षित रहें, उसके बारे में 11वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ने सोचा Only है। 11. और वो भी किसी हाईटेक सिटी में रहने वाले बच्चे ने नहीं सोचा है, एक गांव देहात में रहने वाले एक बच्चे ने बहुत बेहतर करने का प्रयास किया है। तो आपको पता ही है कि हम पहुंचेंगे ज़रूर। विवेक, आपका स्वागत है। जी मैम। 11वीं में पढ़ते हैं आप? जी मैम, 11th कितने क्लास साल के होंगे 11th आप? मैम, 18 ईयर्स। अच्छा, 18 साल के। यस मैम। क्या बनाया है आपने? मैंने सुना है कि कुछ बहुत बढ़िया बनाया है, बवाल हो गया एकदम, मतलब तारीफ 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 हो रही है। जी मैम, एडवांस टेक्नोलॉजी का लैंडमाइन फॉर इंडियन आर्मी के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे देश में 4 से 6 हज़ार आर्मी पर साल खुद के लगाए हुए लैंडमाइन से शहीद हो जाते हैं। तो यही सब देखते हुए मैंने एक ऐसे लैंडमाइन का आविष्कार किया है। जब इंडियन आर्मी उस पर पैर रखेगी तो कुछ नहीं होगा, अदरवाइज़ और कोई पैर रखेगा तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। उसमें मैंने एक बनाते बनाते मेरे दिमाग में और आइडिया आया और मैंने 3 टाइप के लैंडमाइन बना दिए हैं। जैसे कि इंडिया एक होगा वो अलार्म लैंडमाइन, जो लगा रहेगा, अगर Alarm. इंडियन आर्मी पैर रखेगी तो कुछ नहीं होगा, अदरवाइज Alarm. और कोई पैर रखेगा तो सायरन आवाज़ करने लगेगा। मतलब उसको सीमा पे लगा देंगे। नहीं मैम, सीमा वो पर। आर्मी के कैंप के बाहर लगा रहेगा। जैसे हाँ, जैसे आर्मी का डेटा चोरी करने के लिए कुछ लोग आते हैं, तो जैसे उस पर पैर रखेंगे सायरन बजने लगेगा, आर्मी पकड़ लेंगे। और एक है डेटा ट्रांसमीटर लैंडमाइन, जो सीमा पे लगा रहेगा, और जैसे ही अजनबी आएगा देश में तो वो आर्मी के कैंप में ये मीटर इस टाइप का लगा रहेगा, और ये जैसे ही इस लैंडमाइन पे पैर रखेगा वो सायरन करने लगेगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके, ये वर्किंग प्रोसेस में है, हम करके दिखाएंगे। और तीसरा है ब्लास्ट वाला। जैसे इंडियन आर्मी अगर उस पर पैर रखे जाएगी तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं अदरवाइज होगा। टेररिस्ट वगैरह पैर रखेंगे तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। अच्छा, हमने पिक्चरों में बहुत देखा है कि ज़मीन के अंदर ऐसे बिछा दिए जाते हैं डायनामाइट वगैरह, और जब कोई सोल्जर उस पे पैर रखता है मर जाता ब्लास्ट है। तो आपने उसका सलूशन ढूंढने की सोल्यूशन किया है। से हमारी गवर्नमेंट 48 लाख करोड़ रुपए आर्मी के ऊपर 48 सेव लाख करने के लिए खर्च करती है। उसमें से ये बहुत ही मतलब चीफ में ये हम इंडियन आर्मी को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होगा और आर्मी का भी। वही चीज थोड़ा solution है। फंक्शन इसका कैसे काम करता है, क्या समझ में आ रही है, थ्री गाँव के टाइप्स अंदर ऑफ तैयार हुआ तो लैंडमाइन बहुत है। चीप है। जैसे ये है ये फर्स्ट। आइडिया कैसा है, पहले ये बताइए। मतलब आपको ही जैसे यही सब डेटा देखते हुए इंडियन आर्मी का, जैसे हर साल इतने आर्मी शहीद होते हैं, गवर्नमेंट उनको सेव करने के लिए, फिर उनकी सही बात है। फैमिली को जॉब वगैरह देने के लिए इतना पैसा खर्च करती है। इसी की वजह से यही सब देखते हुए, और गवर्नमेंट उनको ट्रेन करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करती है। 4,88,000 करोड़ रुपए आर्मी को ट्रेन करने के लिए गवर्नमेंट खर्च करती है, और आर्मी शहीद हो जाते हैं तो फिर से नई सीमा मतलब आर्मी को ट्रेनिंग देना पड़ता है। यही सही बात आपके घर में कोई है जो सोल्जर हो, किसी से सीमा उमा पे हो ऐसा? जी मैम, ऐसा कोई नहीं है, नहीं है। मेरे वो रिलेशन में जैसे थे लोग घर के पास, वो शहीद हो गए हैं। तो वहाँ से मोटिवेशन आ वो गई। भी कारण रहा। वही कारण रहा। तो देखते हैं। एक 18 साल के बच्चे की भावनाएं देखिए आप इससे भी जुड़िए, समझिए उस बच्चे को जो ये समझ रहा है कि मतलब जब किसी देश का जवान शहीद होता है ना, तो सिर्फ जवान नहीं शहीद होता है, एक परिवार पूरा टूट जाता है, He एक has माता का gone through a बेटा process. छूट Not जाता not है, him, but पत्नी उसने का देखा है पति ऐसा। छूट जाता है, बहन का भाई छूट जाता है। सही बात। हाँ, बच्चे के पापा नहीं रहते, इसलिए आपने ये प्रॉब्लम सोचा। देखिए फिर ये सोल्यूशन मतलब निकाला। कैसे बनाया होगा आपने ये?
इसमें वो मटेरियल लगा हुआ है, मॉड्यूल लगा हुआ है, ट्रांसमीटर लगा हुआ है। जैसे इंडियन आर्मी के शू में एक चिप टाइप का लगा रहेगा जो इससे अटैच रहेगा ट्रांसमीटर द्वारा। जब वो पैर रखेगी तो उसका ऑटो कट हो जाएगा, जिससे वो वर्क नहीं करेगा। और अदरवाइज और कोई पैर रखेगा तो वो ऑटो कट होगा नहीं, उसमें चिप लगा नहीं रहेगा, जिससे वो ब्लास्ट। जितने जवान हो गए सबके जूते में वो चिप लगाना। वो चिप जूते में ही नहीं, बेल्ट में लग सकता है, वॉच में कहीं भी लग सकता है, बस आर्मी के पास होना चाहिए। बताइए अब मुझे थोड़ा कैसे काम करता है ये। और ये ना सिर्फ 18 साल के हैं और इन्होंने बनाया है। अब चलिए देखते हैं कैसे काम ये करता है। सायरन वाला लैंडमाइन है। जैसे इस पे ये ऑन हो गया, ये जमीन के अंदर लगा रहेगा आर्मी के कैंप के पास। जैसे ही आर्मी राउंड मारते रहते हैं अपने कैंप के पास, जैसे ही मान लिया आर्मी राउंड मारने गया है, लोग अंदर घुस के आर्मी का कुछ डेटा वगैरह चोरी करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही अंदर जाएंगे पैर रखेंगे, ऐसे सायरन करने लगेगा। और इंडियन आर्मी जब पैर रखेगी तो सायरन नहीं करेगा। ये जैसे उनके देखिए पैर में इंडियन आर्मी का जूता। अब मान लीजिए ये जवान है, मान लीजिए कि ये जवान है देश के। अब जैसे ये पैर रखेंगे देखिए सायरन नहीं करेगा। वो दबाइए घबरा, अब ये हटाइए। अब मैं रखूंगा, देखिए सायरन करने लगा। अच्छा, प्रेशर झेल भी रहा है ना जूते का, मतलब ऐसा नहीं ये कि टूट काम गया। कर रहा है। हम उनके पैर में देखिए वो ट्रांसमीटर लगा हुआ है। और हाँ ये दिखाइए भाई, ये जो पतली सी पट्टी है यही कमाल कर रही ये है। मैम अभी वो बहुत बड़ा है प्लेट, जैसे उसमें हम लोग का सेल लगाया हुआ है। सही उसमें है, सेल भी लिथियम वैसे बैटरी लगा के उसको चिप टाइप का किया जा सकता है। वो और छोटा और छोटा किया जा सकता है। यहाँ मतलब हमको वो मटेरियल नहीं मिलने की वजह से उतना बड़ा हमने किया है। ये कहाँ से ले आए ये बैटरी वोटरी वाला दिमाग बैटरी ये वगैरह ये सारा वो जब हम कंप्लीट कर रहे थे तो ये नेट से डेटा वगैरह लिया गया, ट्रांसमीटर वगैरह। जैसे रिमोट में ट्रांसमीटर लगा रहता है, हम लोग क्लिक करते हैं काम करता है। बस यही सब देखते हुए। उठाइए इसको, एक बार मैं भी ट्राई कर सकती हूँ क्या? कोई मैम, दिक्कत? रखिए। हाँ मतलब पैर रखना चाहिए था आपको नहीं, नीचे। पैर रखूंगी टूट जाए तो क्या पता, मैं इतनी भारी हूँ। बहुत स्ट्रांग बनाया गया है इसको। अच्छा चलिए, ये है, ये अलर्ट कर देगा हमारे सही। जवानों को। कोई चोरी वोरी करके भागना चाहे डाटा वाटा तो अब नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि हमारे देश के जो युवा हैं वो कुछ बेहतर कर रहे हैं। जी मैम, वो हमारा अगर आर्मी का डेटा चोरी हो जाए तो पूरी देश तबाह हो सकती है। और मैम ये डेटा ट्रांसमीटर वाला, जैसे ये बॉर्डर वगैरह पे लगा रहेगा। और जैसे ही अननोन पर्सन, जैसे अब आर्मी आ जाएगी तो कुछ नहीं होगा। अननोन पर्सन जैसे ही आने की कोशिश करेंगे, ये आर्मी के कैंप में लगा रहेगा। जैसे इस पे कोई पैर रखेगा आर्मी कैंप में, ये सायरन करने लगेगा। आर्मी समझ जाएगी और उसको पता नहीं चलेगा, एकदम साइलेंटली रहेगा। ये पैर रख के वो चलाएगा, उसको कुछ नहीं पता चलेगा। आर्मी के पास जहाँ लगा होगा। अच्छा इसका कितना दूर का रेंज? ये तो रेंज तो अभी 2-3 मीटर का है। इसको बढ़ाया जा सकता है, ट्रांसमीटर और रिले को बढ़ा के जितना दूर किया जाए उतना दूर ये हो सकता है। मतलब इसको बॉर्डर पे लगा सकते हैं इस वाले को। हाँ, और ये जैसे ही ट्रांसमिट होगा वैसे ही बजने लगेगा। अब इंडियन आर्मी जवान पैर रखेगा तो कुछ नहीं होगा। अब आप पैर रखिए, देखिए सायरन करने लगा। सही है, बिल्कुल सही है। कंफ्यूज हो जा रहा है। नहीं नहीं, वो अब हो रहा सेल यहाँ पे छोड़ रहा है, पकड़ रहा है। जैसे ये चिपकाया गया ना, अब ये पैर रखेंगे कुछ नहीं होगा। अब आप रखिए, सायरन करने लगा। अरे वाह यार, गजब। अब आप लोगों को देख के ये समझ में आता है, पता है क्या, कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये होनहार बच्चे जो निकल रहे हैं वो भारत को एकदम गौरवान्वित करेंगे, कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। इंजीनियर बनना है, मतलब ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, मतलब क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर क्या सोच रहे हैं? फ्यूचर गवर्नमेंट, इंडिया का फ्यूचर एकदम ब्राइट हो। आपको क्या बनना है आगे? आगे मैम वो साइंटिस्ट ही बनना है। अच्छा अच्छा, ये वाला दिखाइए। ये मैम ब्लास्ट साइंटिस्ट ही बनना तो चाहिए। मतलब आग वाग तो नहीं लग जाएगी? हल्का सा, नहीं मैम हल्का सा, ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं है। डर गई हूँ कि ऐसा ना हो ब्लास्ट हो। अब ये पैर रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब हम पैर, अरे बाप रे, ब्लास्ट हो गया ऐसे ही। मतलब उसमें छोटा सा डेटोनेटर है वो, मैम, उसमें बारूद भरा गया। बस वो सही फाड़ देगा, ब्लास्ट कर देगा। छोड़ा समझ में के आ गई। उसमें डाला गया है, बारूद टाइप का बनाया। पता है ये इस बच्चे ने जो ये बनाया है, ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है अगर इसको सही जगह पहुंचा दिया जाए तो। क्या लग रहा है, मतलब आप तो महोत्सव में भी गए हुए थे, इस तरीके से आपकी प्रशंसा हो रही थी। ये कहा गया है कि आगे आपका ये जो आविष्कार है उसको पहुंचाया जाए? जैसे वो गांव के लोग थे, वहाँ पे आए थे लोग जो एरिया के, वो तो नहीं समझ पाए। जो बड़ी ऊंचे लेवल से आए हुए थे उन लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा की और बोले ये आगे जाने वाला प्रोजेक्ट है। कई लोगों ने मेरा कांटेक्ट नंबर वगैरह स्कूल का लेके गए हैं। चलो गुड है, ये बहुत देखिए अच्छा अगर जैसा होता है तो।
देखिए आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके मेहनत की सराहना हम करते हैं। उसके साथ साथ हम कॉलेज को भी ये कह रहे हैं कि आपने बहुत बेहतर प्रयास किया है बच्चों को निखारने के लिए, थोड़ा पॉलिश करने के लिए, क्योंकि अमूमन स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया जाता है, पढ़ो 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 सही पढ़ो। बात है। ये कॉलेज बेहतर है, मतलब आपको मेहनत के साथ साथ कुछ बेहतर करने का मौका मिल रहा है। जी मैम, हमारी कॉलेज और, बहुत और क्या क्या आपने बनाया है? हमने बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे एक रोबोट बनाया था हमने, एक वेस्ट मटेरियल वाला। फिर अच्छा। हम लोग मटेरियल वाला क्या है? वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, गार्बेज ओह! वगैरह है। तब आप किस क्लास में थे? 9th। तब आप 9th में थे। अच्छा, तो वो कैसे काम करता था? मैम उसमें जब गार्बेज डाला जाता था तो वो इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट कर देता था। ओके। हीट को एब्जॉर्ब करके और उसको मैकेनिकल अच्छा, एनर्जी अच्छा, में अच्छा, कन्वर्ट अच्छा। कर देता था। बल्ब जल जाता था? पूरा बल्ब वो एक साइड में स्टेट टाइप का बनाए हुए थे, उधर सारी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती थी। अरे वाह, गजब। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके क्या दिखाते हैं। बताया था नाम आपने? अपना अपना मैम विवेक जायसवाल। विवेक। ये सिसवा बाजार के विवेक हैं जो मात्र 18 साल के हैं। इन्होंने जो कारनामा किया है इसके लिए इनकी प्रशंसा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में आप बहुत बेहतर कुछ करेंगे और आप जैसे युवा हमारे देश के लिए मिसाल हैं और ये बता रहे हैं कि आगे आने वाला जो कल है वो भारत का बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आप जैसे बच्चे हमारे भारत को मजबूत बनाते हैं। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी और आपके लिए भैया ताली। गजब, और एक सैल्यूट भी दिखाइए। इसी से हम ख़त्म करेंगे वीडियो। बहुत बेहतर इन्होंने आपने प्रयास किया है। ज़बरदस्त। बेसिकली आप ये देखें कि एक एक चीज़ आपने बैक टू द फ्यूचर फ़िल्म देखी होगी। उसके अंदर जो है वो आखिर में जब दिखाते हैं कि वो फ्यूचर से होके आता है, तो वो जो है वो वेस्ट डालता है और उससे वो फ्यूल जनरेट करता है उस गाड़ी का। तो ये कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट इन्होंने आखिर में बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में कि अब ये टेक्नोलॉजी आ रही है। क्योंकि एक 9 साल के बच्चे ने ये काम कर दिखाया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि यार ये तो होना चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये बात नहीं है कि इनका प्रोजेक्ट अच्छा है या बुरा है, बात ये है कि इनकी दिमाग में इनोवेशन है। इनका दिमाग एक सही जगह पे काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट करे ऐसे प्रोग्राम्स को ना, इसके ऊपर खर्चा करे, पैसे दे, इन लोगों को फंडिंग करे, ताकि इनका दिमाग जो है ना कमाने घर के लिए कमाने से जितना भी स्ट्रेस है वो सारा रिलीव करे और सिर्फ इनके जहन में इनोवेशन रह जाए। और एक विंग ऐसा बनाना चाहिए रिसर्च का कि इसके अंदर ये बच्चों को पिक किया जाए और पिक करके जो है वो इनको अलग अलग वो दे दी जाए, टास्क दे दी जाए, इनको वो मराद दी जाए, इनको फैसिलिटीज़ दी जाए, जो ये चाहते हैं इनको प्रोवाइड किया जाए। तो फिर ये बड़े आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ होगा भी वहाँ पे, लेकिन ये कि इसकी तरफ थोड़ा गौर किया जाए, क्योंकि 9th क्लास का बच्चा 9th क्लास में भी कुछ इनोवेट कर चुका था, उसके बाद अब ये 11वीं में आ चुका है ऑलरेडी। तो करना चाहिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ, या फिर कोई ऐसे प्राइवेट इदारे हो जो कि देशभक्त हो, उसको इसको सपोर्ट करना चाहिए। चलें गाइस, बहुत अच्छी वीडियो थी, इनको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।